बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट के लिए एक स्टैंडर्ड पीसी की क्या स्पेसिफ़िकेशन होनी चाहिए, कि एक स्टूडेंट को कौन सा पीसी लेना चाहिए अपने स्टडी के हवाले से, तो उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो ये पीसी आप देख रहे हैं, ये कोर टू डू पीसी है, ठीक है जी। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो माई कंप्यूटर में जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं तो आपको ये देखें, इसमें नज़र आ रहा है कि ये 2 GB इसमें जो सा रैम है, और इसका जो प्रोसेसर है वो 3.00 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, और ऊपर इसकी रेटिंग है। तो ये रेटिंग में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख लें कि ये देखें, ये इसमें प्रोसेसर है, इसकी रेटिंग अलग से ये यहाँ पे दिखाई हुई है। ये देखें, यहाँ पे 5.5 नज़र आ रही है, फिर रैम है, ये मुख्तलिफ जितनी इसमें हार्डवेयर इंस्टॉल है सबकी रेटिंग जो सी इसमें आ रही है। तो सबसे जो ज़रूरी होता है स्पीड के लिए वो ये होता है कि प्रोसेसर और रैम की जो सी रेटिंग है ना, ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखें, इसकी रेटिंग यहाँ पे 6.5 और 5.5 है। ये रेटिंग से मुराद होता है कि आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो आपके हार्डवेयर के साथ कितने परसेंट जो है वो मैच करते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये देखिए इस सिस्टम में, तो मैं अपने इस कंप्यूटर में देखता हूँ कि इसके अंदर कितनी फाइलें हैं। तो मैं माई कंप्यूटर यहाँ से खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये कितने ज़्यादा फ़ोल्डर हैं। अगर मैं कुछ फ़ोल्डर्स को इसमें ये फ़र्ज़ करें, ये मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनकी मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ कि इन फ़ोल्डर्स के अंदर क्या है। तो ये देख लें आप कि ये इन फ़ोल्डर्स के अंदर सब फ़ोल्डर्स 176 जो है 176 इसमें फ़ोल्डर्स हैं, और 3521 इसमें फ़ाइलें हैं। और ये इतनी ज़्यादा फ़ाइलें इसमें MS वर्ड की, MS एक्सेल की, और इन पेज की, पावर पॉइंट की, तमाम फ़ाइलें इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मौजूद हैं। तो ये सारी फ़ाइलों का मजमूआ जो है ये सिर्फ 1.23 GB बना है, यानी कि 1.5 GB भी नहीं बना। तो हम लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि अगर हार्ड बड़ी लगाएंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो 80 GB की हार्ड इसमें काफ़ी है। ये देखें, इसमें 80 GB की हार्ड लगी हुई है, 80 GB की इसमें हार्ड है, और इसमें 2 GB रैम है। मैं इसकी आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ यहाँ से माई कंप्यूटर में। तो ये देखें, 2 GB की इसमें रैम है, और कोर टू डू इसमें प्रोसेसर है 3 GB का। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ज़्यादा मतलब इसमें, वैसे इसमें गेमिंग भी चल जाती है, गेम्स भी चल जाती है, नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप वगैरह चल सकता है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये बेस्ट पीसी है। बजाय इसके कि आप महंगे की तरफ जाएं, यानी कि Core i5 ले लें, i7 ले लें, तो वो स्लो वो भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें वायरसेस आ जाता है। बात ये है कि यूज़र जो है ये इसको किस तरह से हैंडल करता है, इसमें उसने इसको कैसे सिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। जैसे मैंने इसमें देखें एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, इस वजह से इसकी स्पीड जो है ये बरकरार रहती है। तो स्लो तो लेटेस्ट कंप्यूटर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्ड अपने स्कूल का या कॉलेज का जो भी काम वगैरह करना है डॉक्यूमेंटेशन के बाद से, तो ये पीसी जो है ये बेस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये कोर टू डू पीसी है, किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये फिजिक्सी कंपनी वालों का पीसी है।